हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एनएसएन नीलेश सागर निडर के ब्लॉग में। और आज धूप निकली हुई है दिल्ली में, बहुत ख़तरनाक वाली धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप। देख रहा होगा पीछे से कैसी रोशनी आ रही है एकदम। आइए आज किसी से खास मुलाकात करनी है, बताते हैं किससे मुलाकात होगी और मुलाकात में क्या बात होगी। देखते रहिए माय ब्लॉग। हाँ, आज जिससे नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब ठीक है, नाम से मिलने के लिए बालों में सोचा थोड़ा कलर वलर करवा लूँ। हो सकता है मेरी सुनवाई जल्दी हो जाए। ये मजाक था, बट मैं बालों में हेयर में कलर करवा रही हूँ क्योंकि कुछ ना मेरे बाल ना वाइट होने लगे हैं। एक्चुअली ये कलर जो मैं करवा रही हूँ वो वाइट बालों के लिए नहीं करवा रही हूँ, वो कलर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट ब्राउन बाल पसंद है या फिर नॉर्मल ब्राउन पसंद है। मुझे ब्लैक हेयर जो है ना वो पसंद नहीं आते हैं, इसलिए तो नैन्सी आज कर रही है हमारे बालों में कलर। अभी मेरे बालों का कलर ये है, दिख रहा है आपको? अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कलर होने के बाद में कि कैसा लगता है कलर। और ये आरती है जो कलर घोटने में लगी हुई है। स्टाइल देखो आरती का कलर बनाने का, ढंग का ही कलर आएगा आज मेरे बालों में। आरती बहुत मन से कलर बना रही है ना आरती? अभी आरती अभी आरती कलर करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। आलदी निकल दो, मैं इतर नैन्सी करेगी कलर, ये लो। ठीक है, आरती नहीं करिए, नैन्सी करेगी कलर। और ये शुरू हो गया है हमारे बालों में कलर। आरती आज अपना सारा गुस्सा निकाल रही है मेरे बालों को खींच करके। है आरती, गुस्सा निकाल लिया? नहीं, प्यार से करिए आरती है, ठीक है। नैन्सी लगा रही है कलर। हो गया है मेरे बालों में हेयर कलर। पहले मेरे बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन हेयर थे, अब इतने लाइट ब्राउन हेयर नहीं है, देखिए है मतलब, हालांकि लेकिन इतने तो नहीं है, ये ब्राउन हो गए हैं। नैन्सी थैंक यू। इधर आओ, इधर इधर इधर। वीडियो में आओ, इधर सामने आओ। हाँ नैन्सी, आज नैन्सी ने हेयर कलर किया है। नैन्सी को थैंक यू सो मच। वेलकम बोल रही है बच्ची। अच्छा हेयर कलर किया है, सच में दिल खुश हो गया। हम हो गए हैं रेडी मिलने के लिए, जिन सर से मिलना है उनकी। मैंने आप लोगों को अभी अपने पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए पिछले लगभग पौने 2 महीने से, मतलब 1 महीना 15 दिन लगभग हो चुके हैं, मुझे एक एफआईआर दर्ज करवानी थी जो कि पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। उसके लिए मैंने पूरा केस का जो घटनाक्रम है, पूरा ड्राफ्ट है, वो तैयार किया है। और मैंने अभी 2 दिन पहले उस पोस्ट को लेकर के ट्वीट भी किया था कि भाई इतने दिन हो गए हैं, आपके थाना इंचार्ज, आपकी पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, वो क्या कर रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मुझे क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो उसका मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली पुलिस का डायरेक्शन आया था कि मुझे एसीपी सर से या डीसीपी सर से मुलाकात करनी चाहिए। तो मैंने कल एसीपी सर को कॉल किया और उनसे टाइम मांगा, तो उन्होंने आज शाम 5 बजे का टाइम दिया है मुझे मिलने के लिए। तो मैं एसीपी सर से मिलने के लिए जा रही हूँ दिल्ली में। मतलब कि जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे सीओ होते हैं, है ना, जिनके महकमे में करीब 4 थाने आते हैं यूपी के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो है वो जो होते हैं वो एसीपी होते हैं। एसीपी के अंडर में 3 थाने आते हैं, मतलब उनके अंडर में, जिन पर वो वर्क करते हैं, जिनको वो देखते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जिनका मतलब ख्याल रखना एक तरह से कह लेंगे, इस तरह से काम करते हैं। और यहाँ की जनता जो होती है ना, 3 थाने की जो जनता होती है एरिया वाइज, ठीक है ना, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यूपी के अंदर जैसे सीओ होते हैं, सर्कल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, और दिल्ली के अंदर एसीपी, ठीक है। अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मिलने के लिए। काला कोट।
काला कोट नहीं पहन के जा रही हूँ, लेकिन ये काली ब्लैक कलर की जैकेट पहन के जा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा मतलब ठीक लगती है, क्योंकि जब हम किसी ऑफिशियल व्यक्ति से मिलते हैं ना, जस्ट लाइक मतलब ऑफिशियल आप समझ सकते हैं मतलब कि जैसे पॉलिटिशियन हो गए, या फिर मान लो पुलिस महकमे से मिलना है, या किसी मतलब ऐसी जगह पर, है ना, तो हमें थोड़े से फॉर्मल, मतलब कि बहुत चटक मटक कपड़े नहीं पहनने होते हैं, फॉर्मल टाइप में जाना होता है। उससे आपकी सिंसियरिटी दिखती है कि आप कितने सिंसियर हैं, ठीक है। ये है इस केस की फाइल, मतलब इतनी मोटी फाइल है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग को लगता है ना कि वकालत भाई हलवा है, भाई वकालत कोई हलवा नहीं है, ठीक है। इतना सारा पढ़ना, इतना सारा जो होता है, ठीक है, तैयार करना, ठीक है, ये हलवा नहीं है भाई, बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत लगती है लेकिन अगर आपके पास में ना आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, तो भाई आपके बल्ले बल्ले मेरे पास तो है सच में यार, मुझे प्यार करने वाले भी, जो मुझे चाहते हैं कि मैं सक्सेस हूँ, ठीक है ना, जो मेरी सक्सेस से खुश होने वाले लोग भी हैं, मतलब कि जो मुझे प्यार करते हैं ऐसे लोग भी हैं, और मेरी हेल्प करने वाले लोग भी हैं, ये हो गया। और कभी भी आप कहीं भी जाएं, चाहे पुलिस स्टेशन के अंदर जाएं, चाहे आप किसी बाहरी किसी भी सरकारी काम से जाएं, जस्ट लाइक बैंक हो गया, ठीक है ना, कोर्ट हो गया, या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इस तरह के जब भी आपको कोई मतलब पेपर वर्क है, तो अपना पेपर वर्क पूरा, साथ में आपके एक पेन ज़रूर होना चाहिए, और पूरी फाइल आप तैयार करके रखें। बैंक जा रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अगर कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट से रिलेटेड आपका जो केस है, बाकी चीज़ें हैं, वो आपके पास में होनी चाहिए, है ना। कि आपको पेन के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ऐसे मुँह उठा के चल देते हैं, पेन भी नहीं होता, फिर इससे उसे मांगते हैं कोई पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो, ठीक है ना। जैसे मैं अभी दिल्ली में ऑफिस है BCD का, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर यही मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख रही थी जो अपना BCD में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग को बैग लेकर के आते हैं जिसमें उनकी ज़रूरत के सारा सामान होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फेवी स्टिक होती है, ठीक है ना, वाइटनर आपके पास होना चाहिए, क्या पता कहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है ना, आपके पास ब्लैक और ब्लू, 2 बॉल पेन तो हमेशा होने चाहिए, बॉल पेन बोलते हैं ना, आई थिंक मैं बॉल बोल गई, ठीक है ना, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो वो बच्चे बार बार से कभी किसी से कभी किसी से। अब एक बात बताइए, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सारे लोग फॉर्म भरने के लिए आए हैं, तो किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो अपना काम छोड़ करके आपका काम करवाए, है ना। तो अपना काम या तो आप फॉर्मेट निकाल के घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर घर से भर के ले जाइए फॉर्म। नहीं अगर कर सकते हैं तो आप जाइए, पहले फॉर्म लीजिए और एक रफ पेपर पे उसका तैयार कीजिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, कैसे कैसे लिखा जाएगा। और हाँ, अपने पेन, अपनी डायरी, अपनी सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर जाइए, ताकि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि देखो हर व्यक्ति अपने ही ज़रूरत का सामान लाता है सबको बांटने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी लोग मदद कर देते हैं और करना भी चाहिए, बट ये ज़रूरी चीज़ है। और अपना बैग, मैंने एक अपना बैग बनाया हुआ है ब्लैक कलर का, इसमें मेरे ज़रूरत के सारे सामान रहते हैं। ये मेरी फाइल, मेरी वाटर बॉटल भी आपको इसमें मिलेगी, मतलब मेरी ज़रूरत का सारा सामान। और अब हम निकलने वाले हैं सीधा ACP सर के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। जी हाँ, ये है पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आई थी और ACP सर से मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए था, जो कि किसी महिला के साथ में अगर किसी भी तरह का, मतलब उसको सिर्फ देखना, सिर्फ घूरना भी एक क्राइम है। आप किसी महिला को 3 मिनट से ज़्यादा घूर भी नहीं सकते। और यहाँ पर केस ये है कि महिला के साथ उसके घर में घुसकर अभद्रता की गई है, लेकिन पुलिस का आपको रवैया पता ही है, पुलिस चाहती है बस समझौता कर लो, हर चीज़ में समझौता कर लो बस, ठीक है ना। मतलब कि एक तरह से क्राइम को बढ़ावा देने में जो हम बोलेंगे ना, तो वो पुलिस का भी हाथ होता है उसमें, जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। जबकि मैं एडवोकेट हूँ और लगभग 1.25 महीने से इस चीज़ के लिए इनको परस्यू कर रही हूँ, जांच के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, किसी की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि वीडियो एविडेंस में सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद में भी
कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। अभी मुलाकात का टाइम दिया है कि ठीक है भाई, आगे देखते हैं 2-3 दिन में फिर बताएंगे। ये आज कल सुबह शाम करते करते लगभग 2.25 महीने हो चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब जो अपराधी हैं वो आराम से घूम रहे हैं, घर में सो रहे हैं, इनको कोई समस्या नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं है इस बात से। ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के हिसाब से किसी महिला को अगर आप सीने पर, ब्रेस्ट पर, मतलब उसके वक्ष स्थल पर धक्का मारते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, इनके हिसाब से ये क्राइम नहीं है, ठीक है ना, कि आपने ये बनाकर बोला होगा। मतलब अब हर लेडीज़ जिसके साथ में अभद्रता, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होते हैं तो उसको अपने सर पे ना कैमरा लगा लेना चाहिए कि मेरे साथ बलात्कार होगा। घर से निकले तो सर पे कैमरा लगा करके निकले। ये है दिल्ली पुलिस। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने बताया था हमारे गेस्ट, मतलब जिनसे मैं मिलने के लिए जाने के लिए थी, मतलब वो मेरे घर पे नहीं आए थे, मैं खुद मिलने के लिए गई थी, ठीक है, ACP सर के पास में। और लगभग पिछले 2 महीने से एक FIR दर्ज होनी है जो कि दिल्ली के अंदर नहीं हो रही है। और यहाँ पर जिस महिला के साथ में जो कि विडो है, उनके साथ में उनके घर में घुस करके अभद्रता की गई है। अब यहाँ पर हमारे जो ACP साहब हैं उनका कहना है कि उसका कोई वीडियो है क्या आपके पास? मतलब ये बात ही अपने आप में एक जोक लगती है। जब किसी महिला के साथ में रेप, जिसको हिंदी में बलात्कार कहते हैं, या कोई घटना घटित होती है, चाहे वो मर्डर की हो कोई भी, तो वो महिला क्या वहाँ पर फोटोग्राफर को लेके जाएगी क्या, वीडियोग्राफर की, भाई मेरा बलात्कार हो रहा है तुम वीडियोग्राफी करो, ठीक है ना, ताकि ये सबूत ना पेश कर सकूँ मैं। पुलिस मांगेगी तो पुलिस को कहाँ से दूंगी सबूत? तो मतलब आपके पास वीडियो है? मतलब क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े पद पर बैठे हैं ACP साहब और वो ये बात बोल रहे हैं। तो मैंने कहा सर इस हिसाब से, तो ACP सर को मैंने बोला, मैंने कहा सर इस हिसाब से आप एक काम कीजिए, आप पूरी दिल्ली के अंदर इस बात को अनाउंस करवा दीजिए, हर महिला के सर के ऊपर एक कैमरा लगा होना चाहिए। उससे कम से कम कोई भी क्राइम कमिट होगा उस महिला के साथ में, मतलब पूरी दिल्ली की महिलाओं के साथ में कोई भी क्राइम कमिट होता है तो कम से कम उनके पास वीडियो तो रहेगी ना, क्योंकि पुलिस हमेशा वीडियो एविडेंस मांगती है ना। अब कोई बलात्कार किसी के साथ होता है तो कम से कम वहाँ पर वो वीडियोग्राफर को लेकर के जाए कि भाई मेरे साथ बलात्कार होने वाला है। इस तरह की बातें, मतलब पुलिस इस तरह की बात बोल रही है, मेरा तो दिमाग हिल गया। मैंने ACP सर को यही बोला, मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब हमारे कानून के अंदर में ये गाइडलाइन दी गई है कि अगर किसी महिला के साथ में कोई भी क्राइम कमिट होता है और उसका बयान सफिशिएंट होता है FIR दर्ज करने के लिए, कि अगर किसी महिला ने बोला है कि भाई मुझे किसी ने छेड़ा है, तो आप उसकी FIR दर्ज कीजिए। उसके बाद में जो भी छानबीन करनी है, जो भी जांच करनी है, वो बाद में होगी। यहाँ पर पुलिस जो है वो ये बोल रही है कि क्या आपके पास में उसके सबूत हैं, साक्ष्य हैं? भाई सामने वाली महिला के पास में, भाई जिन लोगों ने उनके साथ में अभद्रता की, उनके घर में घुसे हैं, बाकायदा छत पर गए हैं, उन सबके CCTV में वीडियो रिकॉर्डेड हैं, 1-1 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड हैं। और जब वो लोग उसके घर में ज़बरदस्ती घुसे, उसके साथ में ज़बरदस्ती मतलब इस तरह से क्राइम कमिट किया, ठीक है ना, उस टाइम उस महिला ने जैसे अपना फ़ोन बंद किया, वैसे ही उन्होंने उसके साथ में वो जो क्राइम है, जो उसके चेस्ट पर जो धक्का मारा गया है, वो चीज़ बाद में हुई है। जब उनको पता चल गया अपराधियों को कि हाँ भाई अब तो इसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, तब हुआ है। अब ये चीज़ के लिए जो ACP सर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरे को वो वीडियो ला करके दो जिसमें कि महिला के साथ में उसके ब्रेस्ट पे उसको धक्का मारा गया है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरे को तो उनकी सोच पर हंसी आ रही है, सोच पर, ठीक है। और कह रहे हैं कि हाउस ट्रेसपास क्राइम नहीं है, मतलब किसी के घर का ताला कोई भी व्यक्ति जाकर के तोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जाकर के तोड़ सकता है, उसके घर में नुकसान कर सकता है, ये क्राइम नहीं है। ताला तोड़ना क्राइम नहीं है, महिला के साथ अभद्रता करना क्राइम नहीं है, और दिल्ली पुलिस इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
ठीक है, ये है दिल्ली की पुलिस, ठीक है ना। पुलिस कहीं की भी हो, चाहे यूपी की हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, सब जगह की पुलिस का यही हाल है, सब जगह की, सच में। और हाँ, हो सकता है भाई दूसरी पार्टी ने कुछ खिला दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका मेरे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ उसी बात के बारे में बोलूँगी जिसके मेरे पास सबूत हैं। दूसरी बात क्या ही बोले अब, दूसरी तीसरी बात, अब एसीपी सर ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है कि ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। भाई मेरा सीधा सा कहना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, मैंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है 175(3) का, आप कोर्ट में जाइए, ठीक है ना, और कोर्ट के माध्यम से कोर्ट खुद जांच करवाएगा, और एफआईआर दर्ज करनी होगी तो एफआईआर दर्ज करवाएगा, कोर्ट के माध्यम से आप वो काम कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं एसीपी सर को बुलाकर पूछ भी सकती हूँ, आप भी पूछ सकते हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, ठीक है ना, कि भाई आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। आप ये बात तो बोल ही नहीं सकते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, ठीक है। पहले तो महिला का बयान ही सफिशिएंट होता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ झूठ लग रही है, कुछ लग रही है, ठीक है ना, तो फिर अब एक बात बताइए, उस महिला के घर में वो लोग घुसने का वीडियो है, बाहर निकले उसका वीडियो है, क्या ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है? इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि भाई बंदा अंदर गया है और बाहर निकला है, और एक अकेला इंसान नहीं गया है, 4 लोग गए हैं, और इस चीज़ के गवाह हैं उनके किराएदार जो उनके मकान में रहते हैं, वो भी गवाह हैं इस बात के। लेकिन एसीपी सर को किसी से भी मतलब नहीं है, पुलिस को किसी से मतलब नहीं है, ना गवाहों से ना सबूतों से, उनको बस एकदम करेक्ट वीडियो चाहिए कि जब आपके साथ में बलात्कार हो रहा था तब आपने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया। तो भैया किसी के साथ क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके बाद बलात्कार हो रहा है, तो वीडियो कौन बनाएगा? पुलिस, या वो क्रिमिनल, या जिसके साथ में जो क्राइम कमिट हो रहा है वो वीडियो बनाएगा कि वही शूटिंग चल रही है? भाई जहाँ पर इस तरह की अभद्रता या कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर किसी को भी ये चीज़ नहीं सूझती है कि भाई हमें वीडियो बनाना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी हो कि हाँ भाई रोड पे चलते हुए किसी के साथ कोई चीज़ हुई है, ठीक है ना, बाई चांस या मारपीट हो रही है, या किसी को ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, तो पब्लिक वीडियो बना लेती है कभी कभार, हमेशा नहीं। और बहुत सारे क्राइम तो ऐसे हैं जिनके एफआईआर दर्ज होती ही नहीं है, जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ में हुआ था, पुलिस ने रातों रात उसकी डेड बॉडी को जलाया। क्यों जलाया? ताकि सबूत को खत्म किया जा सके। पुलिस की मौजूदगी में कितनी रिपोर्टिंग हुई थी, कितना वो केस हाईलाइट हुआ था, तब भी किसकी वजह से हुआ था सारा कुछ? पुलिस की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि वो उस केस को वहीं पर दबाना चाहते थे। तो भाई पुलिस की क्या पहचान है ना पूरे इंडिया भर के अंदर से, वो सबको पता है, अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी कोर्ट का रास्ता है, हम कोर्ट जाएंगे नो टेंशन। इसलिए कभी भी टेंशन मत लेना। और हमेशा एक दूसरा रास्ता होता है, एक होता है सीधा, एक होता है थोड़ा सा घूम के, काम वही होता है, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है वो हमारे लिए बना है, तो हम कोर्ट के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे अपराधियों को जो ज़बरदस्ती ये क्राइम कमिट करते हैं, जानबूझ करके क्राइम कमिट करते हैं, उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, एसीपी सर का कहना है कि भाई आप समझौता क्यों नहीं कर लेते। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उस महिला की जगह एसीपी सर साहब की डॉटर या उनके बेटे की बहू होती, या उनके घर की कोई भी महिला होती, पीड़ित नहीं बोलेंगे, कोई भी महिला होती, और उसके साथ में जो क्राइम इस विधवा महिला के साथ में हुआ है, उसके ब्रेस्ट पे पुश करके उसको धक्का मारा गया है, बदतमीजी से गालियां दी गई हैं, ठीक है ना, ये उनके परिवार का मैटर होता, उनके परिवार की महिला का होता, क्या वो अपराधी को माफ़ कर देते? मेरा सवाल है ये एसीपी साहब से, क्या वो उसे माफ़ करते? घर पे बुला करके चाय, लंच, डिनर, नाश्ता करवाते कि आओ दामाद जी, मेरे 4 दामाद जी, आइए बैठिए। तो कुछ भी बोलने से पहले
प्लीज़ सोचिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आप मतलब क्यों समझौता करवाना चाहते हैं? इस चीज़ पर बार बार से जोर क्यों दे रहे हैं कि आप समझौता कर लो, समझौता कर लो? क्यों कर ले भाई? सामने वाला नहीं समझौता करना चाहता, आप एफआईआर दर्ज करो। आपकी ड्यूटी एफआईआर दर्ज करने की है, समझौता कराने की थोड़ी है। तो सर का ये ज्ञान था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी तो समझौता ही कराती है। भाई साहब, जहाँ पर समझौते की गुंजाइश होती है, जो शादी के जो केस होते हैं, शादियों के, तलाक के, डिवोर्सेस के, वहाँ पर समझौते की बात होती है। बलात्कार में समझौते की बात नहीं होती कि भाई किसी का बलात्कार हो गया और अब जाकर के वहाँ समझौता करा रही है पुलिस। गजब, मतलब पता नहीं कौन सी पढ़ाई करके भाई ये लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। या तो लॉ मैंने ज़्यादा पढ़ लिया है या उन्होंने कानून ज़्यादा पढ़ लिया है, दो में से एक तो है। खैर, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? और किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए।